जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे पास मेरठ से आया है, जो कि बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। चलिए सुनते हैं आंटी जी का ये सत्संग और गुरु जी से ब्लेस होते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरठ से बात कर रही हूँ गुरु जी। मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ गुरु जी। मेरा सत्संग 10 मई को आज शेयर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मेरी 3 दिन पहले अपने अंकल जी के साथ बहुत झगड़ा हो गया था, बहुत झगड़ा हो गया था। उन्होंने मुझे सभी जगह जाने के लिए मना कर दिया था गुरु जी। वैसे मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। वो मुझे कभी भी कहीं आने के लिए रोक टोक नहीं करते थे। पर परसों हम 3 दिन पहले हम आपस में बात कर रहे थे। कुछ बातें करते करते मेरे मुंह से कुछ निकला कि आपने मुझे रोक टोक करी है। तो मेरे अंकल जी को बहुत बुरा लगा कि तुमने 9 साल की सारी बातों को ख़त्म कर दिया। तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है और मैंने तुम्हें कभी भी रोक टोक नहीं करी है। और इसी बात को लेकर के हमारे बीच में बहस बढ़ती चली गई और मैंने अपनी गलती भी मानी। पर मेरे अंकल जी को बहुत दुख हुआ और मुझसे बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम घर में ही रहोगी। तो गुरुजी, मुझे आज 10 मई शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माता के पिन्नी जी में जाना था। और गुरुजी, मेरे अंकल जी का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था और उन्होंने मुझे सभी जगह जाने के लिए मना कर दिया था। और मैं गुरुजी बहुत अंदर ही अंदर उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। बस मैं दिन रात गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, है मेरे गुरुपा, है मेरे मालिक, कैसे भी करके मुझे लक्ष्मी माता की पिन्नी में जाना है। मेरी आसपास के पड़ोस के सारे जानकार हैं और मैंने उन्हें हाँ भी कर दिया है जाने के लिए। अब मैं कैसे मना करूँगी। और गुरुजी, मेरा अंदर से इतना मन बस बार बार कह रहा था मैं भले कहीं नहीं जाऊँ पर मुझे लक्ष्मी माता के पिन्नी में जाना है। और बस गुरुपा, आप ही ये कैसे करोगे, मेरी इस अरदास को पूरा करो। और मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगा रखी थी। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, तू परेशान ना हो, मैंने तेरी अरदास सुन ली है, मैं तुझे तितली बिच दर्शन दूंगा। और गुरुजी, मैं सुबह उठते ही सूर्य जल देने के बाद मैं ऊपर जाकर के अपनी टेरेस पे खड़े होकर के चारों तरफ बटरफ्लाई को ढूंढने लगी कि बस गुरुजी मुझे कैसे भी दर्शन दे। मैं हर जगह देख रही थी, मेरी नज़रें दूर दूर जा रही थी, मैं सब जगह ढूंढ रही थी। और मैं 15 मिनट तक खड़ी रही और संगत जी, मैं बहुत मायूस सी हो गई। मैं कहने लगी कि हाँ, शायद गुरुजी नहीं मुझ पे मेहरबान हो रहे हैं, शायद उन्होंने मेरी अरदास नहीं सुनी है या मुझसे कोई गलती हो गई है, गुरुपा मुझे माफ़ करें। और मैं मन ही मन बहुत प्रार्थना कर रही थी, पर मुझे कहीं भी तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। तो संगत जी, मैं उदास मन से अपने वापस आने लगी कि चलो, अब मुझे गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। और यकीन मानिए गुरुजी, मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतनी महिमा है उनकी, इतनी कृपा है उनकी। जैसे ही मैं वापस आई तो देखा कि मैंने एक गमले में एक पौधे के ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई बैठी थी। बस ये देखते ही मेरा रोम रोम खिल गया कि हाँ गुरुजी, आप हैं, हर समय मेरे आसपास हैं, हर समय आप मेरे आसपास हैं, मेरे अंग संग हैं। और बस मैं गुरुजी में वहीं बैठ गई हूँ। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती रही हूँ। मैं अपनी अरदास लगाती रही कि गुरुजी, आज मुझे माँ लक्ष्मी के पिन्नी जी में जाना है। बस गुरुपा, मेरी इतनी कृपा करो, मेरे अंकल जी को इतनी सद्बुद्धि दो कि वो मुझे जाने दें। बस मेरी यही अरदास थी कि मुझे लक्ष्मी जी की पिन्नी में जाना है। बस गुरुपा, मेरी इस बात को पूरा करो। और बस मैं ऐसे करते करते फिर से जा कर के, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैं अपने फिर से जा कर के टेरेस पे खड़ी हो गई। और आप यकीन मानेंगे गुरुजी, मेरे गुरुजी ने मुझे येलो कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दिए, फिर मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए, फिर मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। बस मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस ये सोच कर के मैं नीचे आ गई। मेरा मन इतना खुश हुआ कि बस आज तो मेरे गुरुपा ने मुझ पे मेरी मेहर कर दी है और मैं जाऊंगी। बस जैसे ही मैं गुरुपा नीचे आई, फिर मैंने अपने अंकल जी से थोड़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। तो फिर मैं अंदर ही अंदर डरने लगी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी, बहुत घबराहट होने लगी। मैंने कहा इनका मूड ठीक नहीं है और ये शायद शाम को मुझे जाने भी ना दे। और मैं बहुत डरती रही, बहुत सहमती रही। मेरे अंदर घबराहट होती रही कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे जाऊंगी। मेरे गुरुपा, आज मेरी इज्जत है, रख लीजिए, मेरी लाज रख लीजिए, मैं ना जाऊं और नहीं गई तो मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। वो भी आंटी जी जिन्होंने मुझे अपनी काउंटिंग में ले रखा है, वो भी मुझे कहेंगी कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुमने मुझे प्रॉमिस क्यों किया, मैं किसी और से बात करती। बस मेरा अंदर ही अंदर गुरुपा पे पूरा विश्वास था कि हाँ वो मुझे जाने देंगे। और गुरुपा थोड़ी देर बाद मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू अंदर से इतना घबराया मत कर, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, तू अंदर से मत घबराया कर, इतना क्यों डरती है। और संगत जी, मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि है मेरे गुरुपा, मेरे अंदर से इस डर को ख़त्म कर दीजिए, मेरे अंदर से ये डर डर ये घुटन ये परेशानियाँ ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, कैसे भी करके। बस मैं यही सब सोच रही थी कि फिर जैसे ही वो मैसेज आया, फिर मैंने वो मैसेज सुना और मुझे मन में शांति मिली कि हाँ मेरे गुरुपा मुझे हर पल एक एक समय पर मुझे सुन रहे हैं, एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सांसों में वो मुझे सुनते हैं, वो हर पल मेरे साथ है मेरे गुरुपा। शाम का समय हुआ, मैंने अपने गुरुजी से मैंने सॉरी संगत जी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, मैं बीच में गड़बड़ करती हूँ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने अपने अंकल जी से जाने के लिए पूछा, उन्होंने मना कर दिया। मैं चुप रही। थोड़े टाइम बाद मुझे बस 10-5 मिनट रुक के मुझे थोड़ा लगा कि अगर ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुझे भी इनको कुछ कहना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप जैसा चाहते हो मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर फिर जो मैं चाहूँगी आपको वो भी करना होगा। ऐसे कहते हुए थोड़ी हमारे बीच में बात हुई, बातें करते करते नॉर्मल हो गया। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई, मुझे भी अपनी गलती में रियलाइज़ हुई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ जाने दिया और उसके लिए मैं गुरुपा के लिए इतना शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मुझे मैसेज प्लेस हुआ था कि कुड़िए मैंने तेरी बात सुनी है, अब तो मेरा शुक्राना सत्संग कर। तो है मेरे मालिक, है मेरे परमात्मा, है मेरे परमपिता परमात्मा गुरुपा, आपकी इस मेहर के लिए, आपकी इस महिमा के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर रही हैं, आप गुरुपा उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुपा, आपने इस पागल बेटी को हाथ थामा है, इसे अपना बनाया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग था। संगत जी, जैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस करा, सभी संगत को ब्लेस करें, सबके जीवन में खुशियां दें, खुशियां भर भर के दें सबकी झोलियों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना करते रहिए और गुरु जी से ब्लेस होते रहिए। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग शेयर किया जाएगा और आप गुरु जी से तो ब्लेस होंगे ही होंगे, आप एक माध्यम भी बन जाएंगे दूसरों को ब्लेस होने का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।